मैनपुरी डीएम साहब मैं अभी जिंदा हूँ। ये डायलॉग किसी फिल्म का या कहानी का नहीं है, बल्कि थाना किसनी क्षेत्र के ग्राम मुड़ौसी देवपुरा निवासी पूर्व शिक्षक को क्षेत्रीय लेखपाल ने मृत दर्शाकर उसकी जमीन को विरासत के रूप में 2 लोगों के नाम दर्ज भी करा दी है। पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक श्री किशन पुत्र रामचरण किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे और शिकायती पत्र देकर कहा कि डीएम साहब मैं अभी जिंदा हूं। डीएम ने मामले की जांच किशनी एसडीएम को सौंपते हुए पीड़ित को न्याय का भरोसा दिलाया है। पीड़ित ने दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि उसकी गलत विरासत दर्ज कर दी गई है। इस विरासत में उसे मृत दर्शाया गया है, जबकि वह जिंदा है। पीड़ित का कहना है कि उसके वारिस के रूप में उमेश रमेश पुत्रगढ़ श्री कृष्ण दर्ज कर दिए गए हैं। लेखपाल ने साजिश के तहत उसे मृत दर्शाकर विरासत दर्ज की गई है, जिससे वह बहुत परेशान है, हैरान है। विरासत निरस्त कर आरोपी लेखपाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पीड़ित ने क्या कुछ बताया है, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पीड़ित किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया के साथ और यहाँ पर किशनी चेयरमैन के प्रतिनिधि डैनी यादव के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे हैं और पूरी व्यथा बताई है। यहाँ क्या कुछ बताया है पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक ने, श्री कृष्ण ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे न्यूज मैनपुरी 84 ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। आइए क्या कुछ बताया है रिटायर्ड शिक्षक श्री कृष्ण ने, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। साहब ना श्री कृष्ण जी, आप यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं और शिकायती पत्र लिखाया गया, मृत दर्शाए गए हैं, क्या मामला है? तो सर इसीलिए तो यही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ सर। क्या मामला है, किस मामला जगह ये जमीन थी आपकी? सर ये मुड़ौसी मौजा किसनी तहसील में देवपुरा है। वहाँ पर मतलब हमें पट्टा मिला और हमें कैसे मिला, हमारे पूर्वज वहाँ रहते रहे, अब वो ख़त्म हो गए। जिनके यहाँ रहते थे देवपुरा में वो भी ख़त्म हो गए। उनके जो बच्चे हैं वो हमें जानते हैं, हम आते जाते हम टीचर है साहब, हमें टाइम इतने नहीं मिलता जो हम रहें, तो हमें पट्टा मिल गया। वो पट्टा अभी तक हमारे नाम फर्द आती ही रही। अब हमने अभी फिलहाल फर्द ली तो 20 जून में ऐसा है, जून में ही उन्होंने दूसरे के नाम हमें मृतक दिखा करके दूसरी नाम कर दी। और यही नहीं सर, उस ज़मीन को पिछवा दिया 15 लाख रुपए में। बिक्री भी हो गई? बिक्री भी हो गई सर। किसने की है? जब मैंने दोबारा फर्द ली तो मेरा नाम नहीं, तब हम एसडीएम साहब किसनी के बाम ने एप्लीकेशन दी, तहसीलदार साहब बैठे थे, वो छुट्टी भी दे एसडीएम। कितने बीघा जमीन थी? 15 बीघा। तो शिकायत की थी किसने? शिकायत हाँ, मैं एसडीएम साहब नहीं छुट्टी पर चल रहे उनके मतलब 4 पे तहसीलदार साहब थे, उनसे बात हुई तो वो उन्होंने एकदम लेखपाल बुलाया। लेखपाल बोला कि आप रहते कहाँ हैं? मैंने मैं रहता तो अभी बनार रहता हूँ कि तो यहाँ देवपुरा हमारे पापा रहते, मतलब पूर्वज रहते थे, वो ख़त्म हो गए जिन्होंने मेरे नाम पट्टा कराया। तो हमने अभी तक फर्द आती रही, अभी हमने फर्द ली तो मतलब ये ऐसे हो गया। आपको मृत दिखा दिया। हाँ, मृत दिखा दिया। मृत दिखा दिया। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से, आप मृत हैं कि जिंदा हैं? क्या सर हम जिंदा हैं सर, टीचर हैं सर, हम जिंदा हैं। तो हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मृतक क्यों दिखाया, किस देश पे दिखाया। अच्छा, अब जिन्होंने दिखाया उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई मांग करते हैं? कार्रवाई ये है कि सर लेखपाल ने गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें पुनः कौन लेखपाल थे? असित यादव है। असित यादव जी, जिनके द्वारा ये आपकी जमीन ये पूरा मैटर हुआ है, वहाँ तैनात है ड्यूटी पे मुड़ौसी मौजा के लेखपाल। तो उनसे मिले नहीं थे आप? मिले तो बोला तुम रहते नहीं, मैंने हम नहीं रहते, वास्तव में नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं आते जाते मेरे पापा ने पट्टा कराया मेरे नाम, तो वो ख़त्म हो गए। जिनके यहाँ रहते वो भी ख़त्म हो गए। तो बच्चे का अजीबोगरीब मामला आया है। रिटायर्ड एक शिक्षक है श्री कृष्ण जी, क्या मामला है, कैसे उनको मृत दर्शा दिया गया कागज? ये हमारी किसनी विधानसभा में मुड़ौसी है। मुड़ौसी में ये इनके नाम पे पट्टा लगातार लंबे समय से चला आ रहा था। इनके पुरखों द्वारा इनको पट्टा दिलवाया गया था 1978 में। उसके बाद से लगातार ये चला आ रहा था इनके नाम पे पट्टा। अब एक लेखपाल हैं और असित यादव, उसी मौजे को देखते हैं, उन्होंने क्योंकि नाम और
फादर बल्दियत अलग अलग थी, लेकिन 2 नाम एक जैसे पाके उन्होंने इस तरह का घालमेल करके उस ज़मीन को बिकवा भी दिया है। ऐसा एक मामला मेरे संज्ञान में करहल में भी आया, तो मैंने करहल एसडीएम साहब से भी शिकायत की। ये लेखपाल जो हैं, 2-3 लेखपाल इस मानसिकता के हैं, जो मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं ज़िले में। अब बताइए, जिंदा व्यक्ति है, इसको मुर्दा दिखा दिया गया है, कितना हास्यास्पद मामला है। तो इस पर यह है कि उन लेखपाल साहब को सस्पेंड किया जाए। मैं प्रशासन के माननीय डीएम साहब से ये मिले हैं, तो जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को उस पर जांच करवाई जाए, उसको निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनकी ज़मीन इनको मिले वापस।